नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है निर्जला एकादशी व्रत के विषय में। निर्जला एकादशी व्रत के विषय में बहुत सी आवश्यक बातें, बहुत से जरूरी नियम और कुछ बातों का ध्यान जो आपको रखना बहुत ही जरूरी है, वो सारी बातें आप लोग जानेंगे। किसी भी प्रकार का भ्रम या दुविधा आपके मन में नहीं रह जाएगी। जैसे कि निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प आपको किस तरह से लेना चाहिए। आचमन और कुल्ला के विषय में बहुत ही ज्यादा भ्रम होता है भाई बहनों के मन में कि क्या निर्जला एकादशी के व्रत में हम आचमन कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि पूजा से पहले हम प्रतिदिन पूजा में या फिर विशेष पूजा में हम आचमन अवश्य करते हैं। जब तक हम आचमन नहीं करेंगे तब तक हमारी आंतरिक शुद्धिकरण नहीं हो पाती है। तो आचमन हम करें या ना करें। दूसरी बात, हमें निर्जला एकादशी पर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे कि विशेष पुण्य फल की हमें प्राप्ति हो। कौन से लोग हैं जो कि संकल्प लेते समय बहुत ही ध्यान दें, बहुत ही सोच समझकर संपूर्ण निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें। उन्हें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए। 17 जून को यह एकादशी क्यों नहीं रखी जाएगी, 18 जून को क्यों एकादशी रखी जा रही है, जबकि 17 जून को भी संपूर्ण एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। सारी बातें, सारा भ्रम, सारी दुविधाएं आपकी दूर होंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी आवश्यक बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 में 18 जून दिन होगा मंगलवार। इस दिन हमें एकादशी का व्रत धारण करना है, अर्थात ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जिसे कि भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को 18 जून को इस व्रत को धारण करना है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात मैं बता दूं कि 17 जून को भी उदया तिथि की एकादशी है और संपूर्ण एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। 17 जून को एकादशी हम क्यों नहीं धारण कर रहे हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो 17 जून को जब हम एकादशी का व्रत धारण करेंगे जो कि निर्जला एकादशी है, तो हमें 18 जून को दोपहर के बाद पारण का समय मिल रहा है, अर्थात 1 और 1:30 बजे के बाद ही हम पारण कर सकेंगे। ऐसे में पूरे 1.5 दिन तक निर्जला व्रत रखना संभव नहीं है। तो इस कारण से हम 18 जून को इस व्रत को रखेंगे। दूसरा कारण यह है कि 18 जून को हमें द्वादशी मिश्रित एकादशी प्राप्त हो रही है। जब भी 2 दिन एकादशी हमें प्राप्त होती है तो अगला दिन जैसे कि द्वादशी मिश्रित जो एकादशी होती है उसे रखना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि जब भी हमें द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो तो हमें पहली एकादशी को छोड़कर द्वादशी युक्त एकादशी ही धारण करना चाहिए। इसका अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो ये कारण है कि हमें 18 जून को एकादशी का व्रत रखना है, लेकिन 17 जून को आपको एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करना है, क्योंकि 17 जून को भी एकादशी है। इस दिन आप तुलसी पत्र न तोड़ें, पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। माता तुलसी जी को जल अर्पित ना करें। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, माता तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। पीपल पूजा आपको दोनों ही दिन करनी है। पीपल पूजा केवल रविवार को वर्जित होती है। ये बात हो गई। अब चलिए मैं बताती हूँ कि कौन से लोग संकल्प लेने से पहले बहुत सोच समझकर ही संकल्प लें। जैसे कि जब भी हम कोई व्रत उपवास रखते हैं तो सबसे पहले पूजा में जब हम बैठते हैं तो उस व्रत का हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लिए बिना हमारा व्रत है वो मान्य नहीं होता है। जैसे कि कोई वृद्ध है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, या फिर गर्भवती जो बहनें स्तनपान करा रही हैं, छोटे बच्चे हैं, ये लोग बहुत ही सोच समझकर संकल्प लें। ऐसा नहीं है कि आप सुबह यह सोचकर संकल्प ले लें कि हाँ हम पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रख लेंगे, संपूर्ण निर्जला व्रत रख लेंगे, और आप इस तरह से आपने संकल्प ले लिया। तो होता क्या है कि संकल्प जब आप ले लेते हैं किसी भी कार्य करने का, किसी भी व्रत उपवास का, तो उसे हमें पूर्ण करना ही चाहिए, ऐसा नियम होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि संकल्प आपने ले लिया और बीच में आपकी तबीयत बिगड़ने लगी, आपसे नहीं रहा जा रहा है और बीच में आपने व्रत को छोड़ दिया, आपने जल पी लिया या फलाहार ले लिया, तो व्रत आपका खंडित हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि संकल्प भी आप उसी तरह का लें कि हे प्रभु, जैसे आप संकल्प लेते हैं अपना नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि बोलकर कि मैं इस व्रत को जल और फल के साथ धारण करूंगी या करूंगा, मतलब मैं फलाहारी व्रत रखूंगी, या फिर ऐसा संकल्प ले लें कि मैं दिन भर निर्जला रखकर संध्या पूजन के बाद जल और फल ग्रहण करूंगी। तो इस तरह से कहने का मेरा सीधा मतलब ये है कि संकल्प आप उसी प्रकार का लें जितना आप निभा पाए।
संकल्प लेकर संकल्प को तोड़ना ये उचित नहीं है। मेरा कहने का यही मतलब है। अब बात आती है आचमन के विषय में। देखिए, आचमन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम पूजा करने बैठते हैं, आचमन करने से हमारी आंतरिक शुद्धिकरण होती है, और जब हम अपने ऊपर जल छिड़कते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, तो हमारी जो बाहरी हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होता है। तो ये दो कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले। अब आचमन की बात आती है तो क्या हम 3 बार जो जल ग्रहण करते हैं उसे हमें निर्जला व्रत में भी ग्रहण करना चाहिए? तो शास्त्र में क्या वर्णित है वो मैं बताती हूँ कि जब हम आचमन करते हैं तो हमें जल कितना लेना चाहिए। हमें जल इतना लेना चाहिए जिसमें एक उड़द की जो दाल होती है, एक दाना उसका उस जल में डूब जाए। बस इतना ही जल हमें आचमन में मतलब अपनी हथेली में लेना चाहिए, और 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलकर हमें आचमन करना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि ये जो जल है थोड़ा सा, ये हमारे आंतों तक नहीं पहुंच पाता है, हमारे कंठ और हमारे हृदय तक पहुंचकर हमें आंतरिक शुद्धिकरण कर देता है, हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हो जाता है। और यह जल हमारे आंतों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमारा निर्जला व्रत जो है वो खंडित नहीं हो पाता है। यदि आप इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, मतलब जल आप ज्यादा ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा व्रत खंडित हो जाता है। हमारे पेट में और हमारे आंतों तक जब वो जल चला जाएगा तो हमारा व्रत इससे खंडित हो जाएगा। यदि आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप केवल अपने होठों तक उस जल को लगाकर और नीचे गिरा दें। 3 बार आप आचमन कर लें, उसके बाद हस्त प्रक्षालन कर लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो जितना शास्त्र में वर्णित है जो नियम आचमन का, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आचमन करना वर्जित नहीं बताया गया है, आचमन आपको करना चाहिए। कुल्ला के विषय में, कुल्ला तो बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही विशेष माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है कि एकादशी के दिन हमें दातून नहीं करना चाहिए, किसी भी पौधे की जो डाल इत्यादि है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रश करना तो वर्जित ही होता है व्रत में, क्योंकि ब्रश को जूठा माना जाता है। तो जहां तक दातून की बात है, एकादशी के व्रत में दातून करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। 12 बार कुल्ला करने का नियम बताया गया है। तो इसी तरह से कुल्ला करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम लघुशंका वगैरह के लिए जाते हैं तब भी जब तक हम कुल्ला नहीं करते हैं, हाथ मुख पैर नहीं धुलते हैं, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है। तो इस तरह से कुल्ला करना बहुत ही आवश्यक है, और कुल्ला करने से हमारा जो शरीर है वो पवित्र होता है। तो कुल्ला करना और आचमन करना वर्जित नहीं बताया गया है। ये बात हो गई। अब दान के विषय में आइए समझ लेते हैं। देखिए, एकादशी पर अन्नदान नहीं किया जाता है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे कि अन्नदान हम पारण के समय करते हैं, द्वादशी पर करते हैं, जब हम एकादशी का पारण करते हैं। जैसा कि ज्येष्ठ मास की एकादशी है, भयंकर गर्मी का समय है, तो इसमें हमें रसीले फलों का, जिस फल में पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फलों का दान करना चाहिए। शीतल जल का दान करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल भरकर दान करना चाहिए जो कि शीतल रहता है, तो उसका हमें लाभ अत्यधिक मिलता है। हमें पंखे का दान करना चाहिए, जूते चप्पल का दान करना चाहिए, सूती वस्त्रों का दान करना चाहिए। वैसे तो दान की कोई सीमा नहीं है, तो इस तरह से हमें इन सारी वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि आप कोई खाने वाली वस्तु दान करते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें अनाज ना हो। अन्न का दान हमें एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। केवल एकादशी ही ऐसा व्रत है जिसमें हमें अन्नदान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम पूर्णिमा पर या फिर अन्य व्रत में अन्नदान कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और दान के साथ दक्षिणा आप लोग अवश्य ही रखिएगा। दक्षिणा दिए बिना हमारा दान पूर्ण नहीं माना जाता है। अब 18 जून को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और 19 जून को हम पारण करेंगे। इस व्रत का पारण का जो हमारा समय होगा वो सुबह सवेरे होगा। सुबह प्रातःकाल 5:28 से लेकर 7:24 तक हमें व्रत का पारण कर लेना है। अब मान लीजिए कि इतने सुबह सुबह कोई भोजन तो कर नहीं सकेगा या भोजन बनाकर पारण कर नहीं सकेगा, तो सबसे उत्तम जो पारण होता है एकादशी व्रत का, वो तुलसी पत्र ग्रहण करके पारण करने का नियम होता है। और एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि आपके घर भगवान शालिग्राम जी हैं तो आप जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें भी तुलसी पत्र अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं, ये बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना जाता है। तो आप भगवान के चरणों में कुछ फलाहार, कुछ फल, कुछ सात्विक शुद्ध मिष्ठान आदि अर्पित कर दें, तुलसी दल अर्पित कर दें, और उसी तुलसी दल को सबसे पहले ग्रहण करके आप पारण कर लें। तुलसी पत्र को चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए, केवल आप निगल कर जल ग्रहण कर लेते हैं तो आपका पारण मान्य हो जाता है। तो आप लोग 19 जून को प्रातःकाल ही पारण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि
फिर त्रयोदशी जब लग जाएगी तो त्रयोदशी में एकादशी व्रत का पारण करने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, हमारा जो व्रत है वो निष्फल हो जाता है। तो एकादशी व्रत जितना ही महत्वपूर्ण है, पारण उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और 17 जून को आप लोग दशमी का पूरा नियम निभाएंगे। और वैसे भी 17 जून को एकादशी है तो हमें चावल नहीं खाना है, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और भी एकादशी के जितने नियम हैं वो सारे नियम आपको करने हैं। पीपल पूजा दोनों ही दिन आपको करनी है। वैसे रविवार को छोड़कर हमें प्रतिदिन पीपल पूजा तो करनी ही चाहिए। ये सारी बातें जरूरी महत्वपूर्ण बातें थी एकादशी व्रत के विषय में। और भी आगे वीडियो आएंगी, आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।